पर खड़े होकर जनता को आकर्षित करना और शासन सत्ता के खिलाफ खड़े होकर खुलकर बोलने में माया कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन बीते 2 वर्षों में मायावती लगातार सोशल मीडिया पर भी हमलावर दिखती हैं, कभी कांग्रेस पर तो कभी समाजवादी पार्टी पर। लेकिन मायावती ने अब तक महिला आरक्षण बिल को लेकर अपनी राय जनता के सामने नहीं रखी थी। अब माया ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से हड़कंप मचा दिया है। यही नहीं, माया ने कांग्रेस को लेकर क्या बड़ी टिप्पणी की, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल को लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही भाजपा सरकार पर हमलावर दिख रही थी। ऐसे में मायावती क्यों समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं और हमलावर होती दिख रही हैं। यही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों को मायावती ने क्यों अपने निशाने पर ले लिया है और महिला आरक्षण बिल पर माया की राय बिल्कुल अलग और खास क्यों हो गई है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल मायावती ने 7 बिंदुओं के जरिए पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने सत्ता में रहने पर कभी भी SC, ST और OBC के हितों के लिए तय कोटे को कभी भी पूरा नहीं किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने X पर कहा कि सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने कभी भी SC, ST और OBC समाज के हितों का ध्यान नहीं रखा और अब इन वर्गों की महिलाओं की बात कर रही हैं। इसी तरह समाजवादी पार्टी का भी SC, ST और OBC की प्रति सत्ता में रहने पर तिरस्कारपूर्ण रवैया रहता है। माया ने जिन बिंदुओं पर आक्रामक रुख दिखाया है, अब जरा वो बिंदु भी जान लेते हैं। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, पहला, देश के अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े समाज के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के मामले में कांग्रेस गिरगिट की तरह अपना रंग बदलने वाली पार्टी भी महिला आरक्षण में जो अब इन वर्गों की बात कर रही है वो यही कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपनी केंद्र की सरकार में रहते हुए किसी भी क्षेत्र में इनके आरक्षण के कोटे को पूरा कराने की कभी पहल नहीं की। दूसरा, ना ही OBC समाज हेतु मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें सरकारी व शिक्षा नौकरी के क्षेत्र में 27% आरक्षण को भी लागू किया, जिसे फिर बसपा के अथक प्रयासों से पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की सरकार में अनंततः लागू किया गया था, जो सर्वविदित है। तीसरा, इसी प्रकार यूपी में पिछड़े मुस्लिमों को OBC का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जुलाई 1994 में ही आई रिपोर्ट को भी सपा सरकार ने ठंडे बस्ते में डालकर इसे लागू नहीं किया था, जिसे फिर यहाँ बसपा की दिनांक 3 जून सन 1995 में पहली बनी सरकार ने इसे तुरंत लागू किया। अब यही सपा अपना रंग बदलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में इनकी महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात कर रही है। चौथा, इस प्रकार अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी सपा जब सरकार में नहीं है तो अलग रवैया अपना रही है, किंतु जब सरकार में होती है तो अलग संकीर्ण जातिवादी व तिरस्कारी रवैया अपनाती है। अतः इन सभी वर्गों को ऐसी सभी छलावा एवं दोहरे चरित्र वाली पार्टियों से हमेशा सावधान रहना होगा, तभी कुछ बेहतर संभव हो पाएगा। 5वां पॉइंट मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा, जहां तक महिला आरक्षण के लिए पिछली सन 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन करने का सवाल है, तो इस बारे में यही कहना है कि यदि इसे जिन भी कारणों से जल्दी लागू करना है तो फिर इसी जनगणना के आधार पर करना है, और यदि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी केंद्र की सत्ता में होती तो फिर ये पार्टी भी बीजेपी की ही तरह यही कदम उठाती। मायावती ने 6वां बिंदु लिखा, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि देश में SC, ST व OBC एवं अन्य मुस्लिम समाज के वास्तविक हित, कल्याण व उनके भविष्य संवारने आदि के किसी भी मामले में कोई भी पार्टी गंभीर नहीं रही है। और 7वां और सबसे अहम बिंदु माया की तरफ से रहा, जिसमें उन्होंने लिखा, इसीलिए महिला आरक्षण के मामले में इन वर्गों को अभी जो कुछ भी मिलने वाला है उसे इनको फिलहाल स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मामले में आगे अच्छा वक्त आने पर इनके हितों का सही से पूरा ध्यान रखा जाएगा। अर्थात इन्हें किसी भी बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि इनको खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने समाज को आत्मनिर्भर एवं मजबूत बनाना है, यही सलाह है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल पर माया की राय कहीं न कहीं भाजपा के साथ दिखाई दी है। यही नहीं, माया ने अपने पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव की उस बात की भी धज्जी उड़ाकर रख दी जिसमें अखिलेश ने 2011 जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण संशोधित बिल लाने की बात कही थी। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।